न्यूजीलैंड की कीवी आपके घर में, यूरोपियन स्पोर्ट्स कार्स इंडिया की रोड्स पर, और चाइना का रॉ मटेरियल पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज में। ये सब पॉसिबल हुआ एक ट्रक ड्राइवर के सिंपल बट इनोवेटिव आइडिया के कारण। शिप्स पर सामान तो हजारों सालों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था, बट 1950s तक इस सामान को छोटे और अलग अलग साइजेस के कंटेनर्स में, ड्रम्स में, इवन बोरियों में भर के इन्हें मैनुअली शिप्स पर लोड करते थे। अब इस मैनुअल काम में लगता था बहुत सारा पैसा और कई दिनों का टाइम। सामान के डैमेज होना और चोरी होने का नुकसान तो होता ही रहता था। इसके साथ जो कंटेनर्स के अनइवन साइजेस होते थे, उसकी वजह से शिप का स्टोरेज स्पेस भी इनएफिशिएंटली यूज होता था, और जल्दी एक्सपायर होने वाली फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट करना तो भूल ही जाओ। इसी से फ्रस्ट्रेट होकर एक ट्रकिंग एंटरप्रेन्योर मैल्कम मैकलीन को आइडिया आया, क्यों ना इन सभी कंटेनर्स को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड साइज में मैन्युफैक्चर किया जाए, जिसकी हेल्प से लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस और ज़्यादा एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल बन सके। अपने आइडिया पर उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने अपनी ट्रकिंग कंपनी को भी बेच दिया और मैन्युफैक्चर किए दुनिया के फर्स्ट मॉडर्न शिपिंग कंटेनर्स। और फिर साल 1956 में उसने अपने ही शिप आइडियल एक्स में ऐसे 58 कंटेनर्स को पहली बार यूज किया दुनिया को दिखाने के लिए। अब लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसेस बस इतना हो गया था कि क्रेन्स की हेल्प से कंटेनर्स को ट्रक से उठाकर शिप पर रखना और शिप से उठाकर ट्रक पे रखना, दैट्स इट। इस प्रोसेस में कम टाइम लगने की वजह से शिपिंग कॉस्ट 90% तक ड्रॉप हो गई और शिपिंग इंडस्ट्री में एक न्यू रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। दुनिया भर के पोर्ट्स पर इन कंटेनर्स की हैंडलिंग के लिए इक्विपमेंट्स और कंटेनर्स सेटअप होने लगे। बस एक बुरी बात हुई कि इस काम को मैनुअली करने वाली लेबर जॉबलेस हो गई। हाँ जी, उस जमाने में भी ऐसा होता था। चाइना, जापान और सिंगापुर इनके इकोनॉमिक पावर बनने में भी इन कंटेनर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और आज ये कंटेनर्स शिपिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है। जरूरी नहीं है इनोवेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस हो, बस आसपास की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करके कभी कभी एक सिंपल सॉल्यूशन भी एक इनोवेशन हो सकता है। क्या आपने भी कभी किसी प्रॉब्लम को अपनी ऑब्जर्वेशन और सिंपल सॉल्यूशन से सॉल्व किया है? तो कमेंट्स में बताओ।